वाई वुड नॉट गॉड हील मी? परमेश्वर मुझे चंगा क्यों नहीं करता? ये सवाल है आज बहुत से लोगों का कि परम प्रधान परमेश्वर ईश्वर जिसकी मैं भक्ति करता हूं वो मुझे चंगा क्यों नहीं करता? तो पिछले दिनों में हमने अपने सत्य द्वार चर्च में बड़ी गहराई से ये सीखा, लेकिन मैं जानता हूं आजकल बहुत से लोग YouTube में ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, पर मैं कंक्लूजन 10-15 मिनट इस पर हम मनन करेंगे और मैं आशा करता हूं आखिर तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग कई बारी मेरे पास भी आते हैं और वो कहते हैं कि पास्टर जी हम चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम चंगे क्यों नहीं हो रहे? ये लोगों का सवाल है। तो ऐसे लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या कोई ये कह सकता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता? या क्या कोई ये बोल सकता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? नहीं बोल सकते। अगर आप मसीह में हो, बिलीवर हो, आप ये सवाल कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 में यूं लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि नत जीवन पाए। तो देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है, परमेश्वर ने क्या कहा? उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। ठीक है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि नत जीवन पाए। तो क्या मेरे प्रियो आज दुनिया के सब लोग क्या इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है? नहीं मानते, नहीं मानते। लेकिन जो लोग चर्च में आते हैं, जब वो बाइबल उठाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे और वो देखेंगे जॉन 3:16, तब उनको समझ आएगी कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। तो ये परमेश्वर का पॉइंट है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है? जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का पॉइंट उसने कर दिया कि वो हमसे प्यार करता है, लेकिन अब मेरा और आपका पॉइंट है कि जो उस पर विश्वास करे, मतलब पूरी दुनिया में जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि क्या पाएगा? अनंत जीवन। तो परमेश्वर की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने बेटे को मेरे और आपके लिए दे दिया। तो प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम अगर किसी में है तो मुझ में और आप में। वो क्या है? जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, वहां पर यूं लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उसे अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसको ग्रहण किया। तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ग्रहण कौन करता है? रिसीव कौन करता है? ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत से लोग ऐसे हैं, वो मतलब कि वो सैल्वेशन और उद्धार को दो अलग बातें समझते हैं। तो हमें इस बात को क्लियर करना है कि जो उद्धार है और जो चंगाई है, सॉरी, सैल्वेशन और हीलिंग को वो अलग समझते हैं। लेकिन हमने इस बात को समझना है कि हीलिंग और सैल्वेशन ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या है? अब अगर कोई ये बोले कि परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा, क्या ये सही जवाब है? सॉरी, क्या ये सही सवाल है? परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा, यीशु मसीह आएगा, मेरे पापों के बदले अपनी जान देगा, क्या ये सही सवाल है? ये सवाल ही गलत। क्योंकि सच्चाई ये है कि 2024 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया और मेरे पाप क्षमा हो जाए। यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, उसने अपनी जान दे दी, उसने ऑलरेडी वो कर दिया। लेकिन अब जितनों ने उसको ग्रहण किया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो मरने के बाद नाश नहीं अनंत जीवन पाएगा, मतलब कि वो स्वर्ग जाएगा। इसी प्रकार से जब आप भजन संहिता 107 वचन 20 पढ़ो, भजन संहिता 107 वचन 20, तो अगर कोई यहां मेरे भाई हैं, कुछ किसी के पास है, कोई जोर से पढ़ सकता है? भजन संहिता 107 वचन 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको सुनना, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। फिर से पढ़ना। ठीक है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस खड्डे में पड़े हैं उनको उठाता है। तो वचन क्या है मेरे प्रियो? वचन क्या है? हु इज वर्ड? तो यूहन्ना 1:14 में क्या लिखा हुआ है? वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:1 में लिखा है
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 1:14 में लिखा है अब वचन हमारे बीच में देहधारी हुआ। तो वचन कौन है? यीशु मसीह। मतलब यीशु मसीह है जो लोगों को चंगा करता है, जिसने लोगों को चंगा कर दिया है। और यीशु मसीह है जो लोग खड्डे में पड़े उन्हें बाहर उठाते हैं। तो इस बात को हमने समझना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया है, तो किसी को कोई समस्या नहीं, सब लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, पतरस 2:24 में पतरस कह रहा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, मतलब वी ऑलरेडी हील्ड। इस बात में लोगों को विश्वास करने में समस्या है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आपने जब माना कि मैं पापी हूं, मेरे पापों के बदले यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, मेरे पाप क्षमा, तो मुझे बताओ क्या होगा? क्या कुछ ऐसा होगा दर्द 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 कि आपको फीलिंग होगी, बाल खड़े हो जाएंगे, हाथ खड़े हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा, बस आपने मान लिया, हो गया। ऐसे ही आपने मानना है कि यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आपने मानना है। लेकिन अगर आप फीलिंग के बेस पर चलोगे, मुझे गर्मी हो, कुछ ऐसा हो वैसा हो, तो फीलिंग के बेस पर काम नहीं होता। फीलिंग एक्सेप्ट मत करो, फीलिंग को ग्रहण करो, फीलिंग को एक्सेप्ट करो, फीलिंग को एक्सेप्ट करो। मैं फिर से कहना चाहता हूं, तो फीलिंग को एक्सपेक्ट मत करो, बजाय उसके हीलिंग को एक्सपेक्ट करो। मतलब मान लो कि यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन दिक्कत क्या है? पहला कुरिन्थियों 11, यीशु मसीह क्या कहता है, सॉरी पौलुस क्या कहता है कि बहुत से लोगों ने उसकी देह को ना जाना, इसलिए वो मर गए और कुछ सो भी गए। मतलब क्या है? एक बार एक भाई था, 6 साल से चर्च में आ रहा था, तो मैंने उसको कहा कि भाई आपको पता है यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि आप चंगे हो जाओ? बोलता कोड़े खाए, किसने खाए, कब खाए? मतलब लोगों को लिटरली इस बात का पता ही नहीं है कि मेरे पाप क्षमा हो गए, उसका कारण है यीशु मसीह ने अपना खून बहाया। हम चंगे हो जाएं, उसका कारण यह है यीशु मसीह ने कोड़े खाए। लोगों को लिटरली इस बात का पता ही नहीं। तो ये दुख की बात, उसकी बॉडी को न पहचाना। तो मतलब क्या है? अपने पापों की क्षमा के लिए हमने इस बात को पहचानना है कि यीशु मसीह ने खून बहाया, लेकिन हमारी चंगाई के लिए हमने यीशु मसीह की देह, उसकी बॉडी को पहचानना है कि उसने कोड़े खाए। यशायाह 55:11 में लिखा है, पढ़ सकते हो क्या लिखा है? और आगे यीशु मसीह क्या कहता है क्रूस पर कि सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हुआ, मतलब यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। अब बस मुझे और आपको क्या जरूरत है कि हम क्या करें? यीशु मसीह पर विश्वास। देखो रोमियो 10:9 में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया है, वो निश्चय उद्धार पाएगा। जो कोई यीशु को अपना प्रभु मानता है और यह विश्वास करता है कि मुर्दों में से जिंदा हो गया और अभी भी जीवित है, वो निश्चय उद्धार पाएगा। तो वो जो उद्धार है ग्रीक भाषा में सोजो, तो सोजो का मतलब क्या है? उसमें हीलिंग भी है, उसमें छुटकारा भी है, उसमें सैल्वेशन भी है। मरकुस 5 में वो लेडी जिसको 12 साल से खून बहने की बीमारी थी, वो यीशु मसीह के पीछे हो ली और उसने यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया, तो यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली और वो लेडी चंगी हो गई। तो यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे छुआ? बाद में लेडी सामने आई, तो यीशु मसीह ने कहा जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो ग्रीक भाषा में वो है सोजो। जो हीलिंग के लिए ग्रीक भाषा में सोजो है, वो ही उद्धार के लिए सोजो है। मतलब यीशु मसीह में चंगाई भी है, यीशु मसीह में उद्धार भी है। तो देखो मैं आपको आपको आज बात ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। पहले नंबर मुझे ये बात माननी है, आपको ये बात माननी है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और दिक्कत यह है कि लोग इस सच्चाई को ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं, लोग इस सच्चाई को मान ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं आपको कैंसर हो चुका है, एड्स हो चुका है, हड्डियां हैं, गंठियां हैं, रोगी हैं, अंधे हैं, काने हैं। हम उसका इग्नोर नहीं कर रहे, हम उसका डिनाई नहीं कर रहे। वो है, वो हकीकत है। लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और परमेश्वर की इच्छा है कि मैं डिवाइन हेल्थ में जीऊं, मैं चंगाई में जीऊं, मैं स्वस्थ में जीऊं। क्योंकि परमेश्वर ने जब पूरी दुनिया बनाई, उसने आदम और हवा को आदम की वाटिका में रखा, वहां कोई बीमारी नहीं। लेकिन पहला आदम, उसकी वजह से बीमारी आई, दूसरा आदम यीशु मसीह की वजह से बीमारी खत्म हुई। तो यीशु मसीह की इच्छा है
कि वो दोबारा मुझे और आपको आदम की वाटिका मिले। रोमियो 5:1 में लिखा है, अर्थात जब मैं विश्वास से धर्मी ठहरा तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल करो। तो उस मेल में क्या है कि मेरे अंदर की बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन अभी भी अगर खत्म नहीं हो रही है तो मुझे जरूरत है परमेश्वर से पूरी तरह से मेल करने की, क्योंकि आदम की वाटिका में बीमारी नहीं है। तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं अलौकिक स्वास्थ्य में चलूं, मैं डिवाइन हेल्थ में चलूं। मैं बीमार हूं, प्रार्थना करूं, अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा यह है कि मैं बीमार ही ना हूं। तो जो वचन में लिखा है आप उसको मान लो। रोमियो 4:19-20 वहां पर लिखा है, अब्राहम जो था उसने निश्चय मन में जान लिया था कि मुझे बच्चा होगा। ये नहीं होगा या ना होगा, ना, वो पूरा कन्विंस था, पूरा क्लियर था कि मुझे मेरे घर में बच्चा होगा, होगा ही होगा। तो आप पूरे कन्विंस्ड हो जाइए कि पहला पत्रस 2:24 में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो आप पूरी कन्विंस्ड हो, पूरा रीति से इस बात को मान लो कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, और अपने विश्वास में अडिग रहे, उसमें बने रहे, और बहुत जल्दी आप देखेंगे हर प्रकार की बीमारी, रोग, दुष्टात्मा आपके शरीर से छूटा रहेगा। तो अब ये समय होगा, हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे। जितने मुझे सुन रहे हैं आप अपनी आंखें बंद करें और आप पूरे मन से वचन का अंगीकार करें कि यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, और मैं इस बात को मानता हूं प्रभु जी कि आपने मेरी बीमारियों के बदले कोड़े खाए हैं प्रभु जी, और आपकी इच्छा है कि मैं डिवाइन हेल्थ में जीऊं, मैं लौकिक स्वास्थ्य में जीऊं। तो यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से जितने मुझे सुन रहे हैं, हर बीमारी आपको छोड़े, हर रोग आपको छोड़े, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको छोड़े, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगाई को ले लो। बी हील्ड देम लॉर्ड। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ठीक है, आज अपना संदेश यहीं खत्म करते हैं। अगले एक नए विषय पर सत्य द्वार चर्च में हम संडे को मिलेंगे। आप जरूर आए। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।